गुड मॉर्निंग सक्षम, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग इवनिंग बोल रहा। उठ गए आप? हाँ। सक्षम गुड मॉर्निंग। नीचे डांस करने का मूड है क्या आज? हाँ, तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के हो गए हैं 7:15 और दोनों बच्चे उठ गए हैं। तो चलिए हम भी अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और दोनों बच्चे उठ गए हैं। 7:15 हो रहे हैं। 7 o'clock दोनों बच्चे आज उठ गए थे। और ट्यूशन मैम अभी नहीं आ रही हैं, थोड़े से दिनों की बच्चों को लीव दी गई है क्योंकि बच्चों के एग्जामिनेशन फिनिश हो गए, तो अब नई क्लास में आ गए हैं। तो हमें लगा कि थोड़ा सा बच्चों को भी रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि चाहे उस लेवल पे पढ़ाई ना हो रही हो लेकिन बच्चों के ऊपर प्रेशर तो रहता ही है देखिए पढ़ाई का। तो बस मॉर्निंग के काम शुरू हो गए हैं। श्रीजा ने ब्रश कर लिया है, सक्षम को ब्रश कराना है। और रात मैंने बेड में से और श्रीजा सक्षम की अलमारी में से जो कुछ कपड़े थे वो निकाले थे और बच्चों के थोड़े से कॉटन के क्लॉथ जमाए थे अलमारी में उनकी। तो बस श्रीजा वही अपनी स्कर्ट दिखा रही है। तो मैं श्रीजा से बोल रही हूँ, श्रीजा तुम भैया को इतना ब्रश करा लो, इतना मैं रूम थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे को कहीं जाना था। आज कहीं जाना था मेरे हस्बैंड के कुछ काम से, जो हमारा सर्जरी का प्रोसेस है उसकी वजह से ही कहीं जाना था, बट वो कैंसिल हो गया, वो बाद में पता चला। तो अभी श्रीजा सक्षम ब्रश कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी ब्रश कर लेता है। मैं श्रीजा से कह रही हूँ उसको बताओ ऐसे ऐसे करके, वो आपको देख देख के करता रहेगा, लेकिन सक्षम तो कह रहा है नहीं नहीं मुझे अपने आप ही करना है। तो मॉर्निंग में दोनों बच्चों की मस्ती शुरू हो गई है। श्रीजा कह रही नहीं मुझे देख के कर, वो कह रहा नहीं अपने आप करूँगा। तो बच्चों के होने से घर में कितनी रौनक होती है, मतलब बच्चे ना हमारे घर की जान होते हैं सच में ही। बच्चे एक दिन ना हो या बच्चे लेट उठे हैं तो घर में इस टाइम कितनी शांति सी हुई रहती है। और दोनों उठ गए, शैतानियाँ शुरू हो गई। तो बस श्रीजा सक्षम को ब्रश करा रही है। देखो हेल्प तो करती है ये काफ़ी उसकी, बस दोनों झगड़ा भी करते रहते हैं। उसको बता रही है अरे भाई ऐसे मत कर, भाई ऐसे कर। मुझे देख के इन दोनों को अपने भाई की याद आ जाती है। वो और मैं ऐसे ही झगड़ा करते थे और बहुत प्यारा रिश्ता होता है ये भाई बहन का ना, बहुत ही स्वीट सा रिश्ता। भाई बहन का रिश्ता जैसे हर एक रिश्ते की एक अलग ही अहमियत होती है लाइफ में, ऐसे ही ब्रदर और सिस्टर के रिश्ते की भी होती है। और ये मस्तियाँ बचपन की होती है, बाद में हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि इतना टाइम ही नहीं लग पाता, मिल भी बहुत टाइम बाद पाते हैं। और देखो बच्चे थोड़ा झगड़ा कर रहे थे, मैंने कहा चलो कुछ बिजी हो, काम करो, कुछ कोई योगा वगैरह करो, एक्सरसाइज वगैरह करो। तो श्रीजा सक्षम एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो कैसी एक्सरसाइज होती है इनकी, झगड़ा ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज कम होती है। तो मैं कह रही हूँ कुछ तो करो, ऐसे तो झगड़ा करते रहोगे। और मैंने बस अपना क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा मतलब घर को थोड़ा सा सेट कर दूँगी, जो घर इतना, तो सुबह उठते ही मेरा तो काम यही होता है, जो चीज़ें इधर उधर फैली होती हैं उनको ठीक करना। कुछ चीज़ों को रात में भी ठीक कर देती हूँ, बट अभी 1-2 दिन मैं भी लेज़ी हो गई क्योंकि मैम नहीं आ रही थी ट्यूशन के लिए अभी। लेकिन आज तो जल्दी उठ गए बच्चे भी। और देखो एक्सरसाइज कर रहे हैं दोनों, तो जो चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी हैं वो सब मैं जगह पे लगाऊंगी। और उसके बाद मुझे किचन में जाना है, क्योंकि हमारी मॉर्निंग के 2-3 घंटे बड़े पावरफुल होते हैं। इसमें तो हम मतलब आई डोंट नो कि हम लोग लेडीज़ के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है जो हम इतने फास्टली सब कुछ करते हैं। मतलब पूरा दिन का काम एक तरफ और ये मॉर्निंग के 2-3 घंटे एक तरफ। और मॉर्निंग में अगर आप फास्टली 2-3 घंटों को मैनेज कर लो ना, तो आपका पूरा दिन ऐसा लगता है कि आपके पास कितना टाइम है। और यही 2-3 घंटे का काम आप ना करो तो पूरा दिन बस ऐसे बिजी बिजी जाता रहेगा और कुछ काम भी मैनेज नहीं हो पाता। तो देखो ये सब हो रहा है इन दोनों की मस्तीखोरी। तो देखो कैसे एक्सरसाइज हो रही है। श्रीजा कह रही एक्सरसाइज कर, वो नहीं कर रहा। अभी मैं बेडरूम में आ गई हूँ, तो बेडरूम में भी जितनी चीज़ें टॉवल वगैरह बच्चों ने जो फैली हुई हैं, रात को कितना भी आप सेट करके रूम को सो या घर को, फिर भी चीज़ें तो फैलती हैं। मॉर्निंग में देखो सक्षम आ गया, पापा के पास छिप गया। तो मेरे हस्बैंड तो सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, और जब हम लोग उठते हैं तो वो लेट जाते हैं, उनका रोज़ का यही काम होता है। जब हम लोग नहीं उठते तो वो हमें उठाते रहते हैं, उठो उठो उठो। और जब हम लोग उठ जाते हैं तो वो खुद लेट जाते हैं। और मॉर्निंग की टी उन्होंने ही बनाई थी, तो वो जल्दी उठ जाते हैं, तो अधिकतर वो बना लेते हैं। जब मैं उठ जाती हूँ तो मैं बना लेती हूँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाऊँगी या वो ही बनाएंगे। तो क्योंकि उठने के बाद मेरा तो जब उठना होता है तो मतलब पूरी तरह उठना ही होता है। तो अभी इनका उठना ऐसा होता है कि जब हम उठ जाते हैं तो उनको लेटना होता है। तो बस यही, मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर लूँगी
और कुछ कपड़े साइड में फैले हुए हैं क्योंकि आज उनको बच्चों के गर्मियों के कपड़े निकाले हैं, उनको सेट करना है। अभी किचन में आ गई हूँ, तो किचन में जो रात के धुले हुए बर्तन हैं उन सबको जगह पे लगा दूँगी। ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरी किचन छोटी है, अगर इनको नहीं जमाऊँगी ना पहले तो किचन में जगह ही नहीं होगी कि मैं कुछ खाना बना पाऊँ। क्योंकि सामने जो एक ये स्लैब दिख रहा है, बस यही स्लैब है मेरे किचन में। लेकिन ठीक है, अब मुझे काम करने की यहाँ पे आदत हो गई है। रात को मैंने छोले भिगोए थे क्योंकि श्रीजा को छोले खाना बहुत पसंद है, मतलब श्रीजा का छोले खाने का और सक्षम को भी बहुत पसंद है। दोनों का इनका ऐसा है कि इनको रोज़ छोले खिला लो तो ये रोज़ खुशी खुशी खा लेंगे, लेकिन रोज़ तो कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं इसके लिए छोले बना रही हूँ। तो बस छोलों को वॉश कर दिया, थोड़ा पानी डाला और बॉईल होने के लिए रख दिए। अभी मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी। छोले पहले इसलिए बॉईल होने के लिए रख दिए क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेते हैं, कुछ सीटियाँ लगाते हैं तब। तो दोनों देखो आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो कभी भी किचन का या कोई भी काम शुरू करें तो कहते हैं कि अपने घर को बासी कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, पहले झाड़ू लगा लेनी चाहिए, अपने किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेना चाहिए, उसके बाद खाने पीने का काम शुरू करना चाहिए। तो हमारी तो मम्मी यही कहती थी। कभी कभी मैं ज़्यादा जल्दी में होती हूँ और पूरे घर में झाड़ू नहीं निकल पाती, तो मैं अपने किचन में तो निकाल ही लेती हूँ, और ऐसे ही करना चाहिए। आई थिंक सबके घर के अलग अलग रूल होते हैं, तो मेरी मम्मी यही सिखाती हैं और हमने यही सब करते हुए देखा है, तो आदत है। देखो सक्षम ने ब्लैंकेट नीचे गिरा दिया था, बच्चों के घरों में यही रहता है। अभी मैं बेडरूम से भी निकाल लूँगी झाड़ू, क्योंकि आजकल ऐसा कोई बहुत जल्दी वाला सीन नहीं रहता है। बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं है, अब श्रीजा का कोई एग्ज़ाम नहीं है, अब एग्ज़ाम उसके फिनिश हो चुके हैं, तो श्रीजा पूरी मस्ती में आजकल और मैं बस अपना काम कर लूँगी जल्दी जल्दी। और कुछ लोगों को मेरे ये क्लीन मतलब काम वाले वीडियोस ज़्यादा अच्छे लगे, कमेंट आया कि आपके इस तरह के वीडियो बनाया करो, अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो अपना रूटीन और हमारे घर में क्या क्या होता है रोज़ सुबह सुबह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने आज ये ब्लॉग आपके लिए बनाया। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो आप कमेंट करना, लाइक करना दोस्तों। और मुझे लगता है कि हर एक हाउसवाइफ जो अपनी फैमिली के लिए पूरी तरह डिवोटेड रहती है, तो उसका यही मॉर्निंग रूटीन हर किसी का होता होगा, है ना। क्योंकि हम लेडीज़ का मतलब हम पूर्ण तरह समर्पित हो जाती हैं अपने घर को समेटने में, सजाने में। और बस मैं पूरे घर में झाड़ू निकाल लूँगी पहले। तो हम अपने आप झाड़ू निकालते तो बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से निकालते हैं। वैसे तो मेड भी ठीक काम करती है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो जल्दी जल्दी करके निकल जाती है। तो झाड़ू तो मैं लगा दूँगी, मॉपिंग वगैरह वही करेगी आके। तो मैं इतना झाड़ू निकाल रही हूँ सुबह की, क्योंकि उसके बाद मैं अपना किचन में थोड़ा सा जो लंच बनाना है। तो आजकल तो अब तो जैसे गर्मी आ गई है तो मैं लंच ऐसे ही बनाती हूँ। मॉर्निंग में मैं 10 o'clock तक पूरा खाना तैयार कर लेती हूँ। दोपहर को बस राइस गरम गरम बनाती हूँ और आटा लगा लेती हूँ। रोटियाँ तभी गरम गरम बनाती हूँ, क्योंकि बीच में फ्रूट वगैरह भी खा लेते हैं। और अच्छे से अगर आप 10-11 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से फुल कर लो, तो दोपहर में कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चे लंच करते भी नहीं है, फ्रूट वगैरह या जूस वगैरह या शेक वगैरह कुछ भी पी लेते हैं, लस्सी वस्सी। तो बस मैंने इधर चप्पल उतार दी भगवान जी की साइड में मंदिर में, और इधर भी झाड़ू निकाल लूँगी। और कल को शिवरात्रि है, आज मंदिर की क्लीनिंग भी करनी है इवनिंग में। हो सकेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, मॉर्निंग में जल्दी में होती हूँ, तो तब मैं पूरा इधर झाड़ू नहीं निकालती, तब बस अपने किचन वाले एरिया में निकाल लेती हूँ और रूम में निकाल लेती हूँ। और ये जो आती है पोछा लगाने, उसका नाम नीलम है, वो आने के बाद निकाल लेती है। तो डिपेंड करता है कि मेरे पास टाइम कितना है। तो अभी तो मेरे को ऐसा कुछ बिज़ी नहीं थी आज, तो मैंने सोचा आज मेरे को कहीं जाना था बट वो कैंसिल हो गया। तो अभी मैं हैंड वॉश कर लूँगी अपना, क्योंकि इस झाड़ू लगाई अभी, क्योंकि मुझे किचन का काम करना है। और हैंड वॉश करने की मुझे तो बहुत ज़्यादा आदत है, और मुझे लगता है जिनको नहीं होगी ना उनको भी कोरोना ने इसने करा दी होगी बार बार हैंड वॉश करना। तो मैं किचन में आ गई हूँ अपने, और किचन में बस मैं पहले थोड़ा सा अपने स्लैब को क्लीन करूँगी। दूध आ गया था, श्रीजा ने अंदर रख दिया था पैकेट, तो दूध का पैकेट भी मैं हमेशा वॉश करके ही खोलती हूँ, क्योंकि देखो कितने तरह के इस पर हाथ लगते हैं और बाहर से मिट्टी विट्टी है ना, कितने सारे जम्स लग जाते हैं। पहले इसको वॉश करके दूध को निकाल लूँगी। पैकेट को मैं खोल के कट करके पीछे वाले एरिया में रख देती हूँ, वो अपने वॉशिंग एरिया की तरफ, जहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन होते हैं। तो वहाँ पे जो बर्तनों की निकली हुई गंदगी या कुछ भी होती है वो इस पैकेट में रखते रहते हैं। जब कचरे वाला आता है तो इस पैकेट में ही मैं उसको दे देती हूँ। तो मैं ये रोज़ का पैकेट नया वहाँ रख देती हूँ। ये मेरा धनिया साफ़ हुआ रखा है, ये मटर ख़त्म हो गए हैं, छिले हुए रखे हैं। ये रात को मैंने गोभी कट करके रख दी थी। मुझे आदत है कि मैं जब भी सब्जियाँ लेती हूँ उनको कट करके फ्रीज़ में अपने ये बाउल्स में स्टोर करके रख देती हूँ। बस मेरे को एक आलू काटना है और थोड़ा प्याज काटना है, तो आलू को छील लूँगी, प्याज को काट लूँगी। और मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है थोड़ी सी,
क्योंकि जो छोले होते हैं ना, छोले थोड़े से हैवी भी होते हैं और उसमें टमाटर वगैरह अच्छे से डालूंगी, बच्चों को टेस्टी लगते हैं ना। तो ये हस्बैंड के लिए थोड़ी सी आलू गोभी की सब्ज़ी बना दूंगी। और थोड़ा सा 2 सब्जियां हो ना तो अच्छे से खाना खाया जाता है। 1-2 चीज़ें हो ना, देख के भी इंसान को, देखिए जब थाली में 2-3 चीज़ें हो ना तो खाने का अपने आप ही मन कर जाता है। थोड़े मटर डालूंगी इनमें और इनको सारी सब्जियों को एक बार धो लूँगी। तो धोने वाले वीडियो शूट नहीं कर पाती क्योंकि वॉशिंग एरिया पीछे है, बार बार कैमरा कैसे सेट करूँ। अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पे, ये मेरी लोहे की कढ़ाई है और इसमें मैं ऑयल डालूंगी, सरसों का बहुत कम डालूंगी, बस 1 चम्मच ज़्यादा ऑयली नहीं बनानी मुझे। और बस इसमें थोड़ा सा जीरा डाल लूँगी और हींग डालूंगी और ये प्याज डाल के फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा मसाले मैं इसमें डालूंगी नहीं, बस ब्लैक पेपर डालूंगी जो कि मैं डालती हूँ उनके खाने में। लाल मिर्च वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं डालूंगी, एक हरी मिर्च चीर के डाल दूँगी तो वो ठीक रहेगा। ज़्यादा मसाले वगैरह मैं उनको देती नहीं हूँ और ठीक भी नहीं रहता। तो बस यही। और आई थिंक सभी इसी तरह से बनाते होंगे आलू गोभी की सब्ज़ियाँ, बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्पाइसी बना लेते होंगे, लेकिन इस तरह से बनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यही मेरा मॉर्निंग का चल रहा है। और इस टाइम सब्जियां बनाने का बहुत फ़ायदा होता है, मतलब जो दोपहर का टाइम होता है ना वो मुझे काफ़ी चीज़ों के लिए बच जाता है और कामों के लिए बहुत टाइम बच जाता है। और अगर अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ फिर लंच बनाऊँ तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो अभी मैंने यही सारे मसाले डाल दिए, थोड़ी नमक डाली। नमक भी उनकी सब्ज़ी वगैरह में हम कम ही डालते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और किडनी पेशेंट्स को नमक बहुत कम देना चाहिए। और बस पीछे वाली गैस मैंने बंद कर दी क्योंकि छोले बॉईल हो गए, एक साइड दूध रखा है तो देखिए 3-4 काम एक साथ हो रहे हैं। और मॉर्निंग में यही करना पड़ता है, जल्दी जल्दी काम तभी होता है। इधर मैं धनिया कट कर लूँगी, धनिया धो के सुखा के मैं फ्रिज में रखे रहती हूँ, तो इसको दोनों सब्जियों के लिए कट कर लूँगी, छोले के लिए भी और इसके लिए भी जल्दी जल्दी से। और देखिए हमारे कामों को करने की ना जो स्पीड है वो इसलिए बढ़ जाती है। अगर आप लहसुन एक डब्बी में छील के फ्रिज में रखोगे एयर टाइट में, और मटर को छील के रख लोगे, सब्जियों को पहले ही कट करके रख लोगे और सब चीज़ें आपको क्लीन साफ़ सुथरी मिलेंगी, तो टाइम पे आप उनको जल्दी जल्दी यूज़ कर सकते हो। और उसको तभी आप छीलने बैठो काटने बैठो तो बहुत देर भी लगती है और मतलब इतनी देर का काम होता नहीं जितना टाइम। तो मेरी सब्ज़ी बन गई है, मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर अगर मैं इसको पड़ी रहने दूँगी तो ब्लैक हो जाएगी, फिर ये बच्चे ना नाटक करते हैं, खाते हुए खाते भी नहीं। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, मुझे छोले फ्राई करने हैं। तो छोले फ्राई करने के लिए मैंने अपना फूड प्रोसेसर निकाला है क्योंकि मुझे सब्जियां चॉप करनी है, इसमें फास्टली हो जाएगा मेरा काम क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि आप स्लो चलो। तो मैंने प्याज और लहसुन मैं हमेशा एक साथ पीसती हूँ क्योंकि लहसुन की वो बहुत ज़्यादा स्मेल सी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन से मैंने लहसुन वगैरह कम खाया है। हमारे घर पे बहुत सात्विक खाना बनता था और अभी भी बनता है। प्याज लहसुन का यूज़ ना मेरे मायके में प्याज तो यूज़ होता है, लहसुन वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं होता था। तो मैंने तो शादी के बाद ही लहसुन खाना सीखा है सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लहसुन का टेस्ट पसंद है। पहले तो मुझे लहसुन खाना अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और देखो बनता ही है तो फिर आदत भी पड़ जाती है ना। लड़कियाँ बहुत चेंज हो जाती हैं शादी के बाद में। तो बस ये प्याज टमाटर और लहसुन हरी मिर्च ये सब पीस लूँगी। और मैंने इस वाले जार में इसलिए पीसा है क्योंकि अभी एक ही जार को गंदा करना पड़ेगा, दूसरे जार को इधर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, दूसरे जार को निकालती फिर उसमें ये पीसती, तो मैं इसी में आटा भी लगा लूँगी। तो मेरे फूड प्रोसेसर का ये फ़ायदा है कि इसमें एक साथ कई काम मेरे हो जाते हैं। तो बस फ्राई कर लूँगी प्याज को। और ये वही वाली कढ़ाई है जिसमें मैंने सब्ज़ी फ्राई करी थी, दूसरी कढ़ाई नहीं निकाली, और इसी में मेरा काम आराम से हो जाएगा। तो बस इसमें मैंने प्याज फ्राई कर लिए और सरसों के तेल में ही मैं अधिकतर खाना बनाती हूँ। बस कुछ अल्टरनेटिव्स के लिए मैं रखती हूँ ये जो है ना रिफ़ाइंड, जैसे बच्चों के लिए कुछ ऐसी रेसिपी बनानी है जिसमें सरसों का तेल यूज़ नहीं कर सकते या देसी घी यूज़ नहीं कर सकते तभी, नहीं तो मैं रेगुलर बेसिस पे अपने घर में वो यूज़ नहीं करती। हाँ अल्टरनेटिव के लिए रखती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल यूज़ नहीं करती। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्च डाल दी है, वो रेड वाली जो होती है, थोड़ा धनिया डाल लिया है और उसके बाद में इन सबको मिक्स करके अच्छे से पका लूँगी। अब ये मेरी बास्केट मैंने बना रखी है, मैं फ्रिज में रखती हूँ हमेशा। इसमें मेरे सारे मसाले हैं, जैसे पाव भाजी मसाला और सांभर मसाला, गरम मसाला और चंकी चाट मसाला और वो था ना चना मसाला। तो चना मसाला मैंने निकाला, चना मसाला मैं इसमें डाल लूँगी। तो मैंने पूरा कलेक्शन बना रखा है मसालों का। और ऐसा नहीं है, देखो मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहती है लेकिन खाना तो बनता ही है, बच्चे तो खाते ही हैं ना। और बच्चों को तो मतलब फ्लेवर्ड खाना चाहिए ही होता है, ज़्यादा वैसा खाना हम नहीं दे सकते। या फिर कोई आ गया तो हमें खाना बनाना है, हाँ मैं उसको लाइट वे में बनाती हूँ जिससे मेरे हस्बैंड भी उसको खा सके, उनको नुकसान ना दे, या फिर उनके लिए कुछ ऐसा बना देती हूँ तो वो ठीक रहता है। अब इसमें से अगर वो छोले भी खाना चाहें तो थोड़ा, वो वैसे भी थोड़ा बहुत ही लेंगे, इसमें से नहीं लेंगे, वो ज़्यादातर अपनी सब्ज़ी खाएंगे। और बस मेरी सब्ज़ी भी फ्राई हो गई है, छोले इनको मैंने ढक दिया है थोड़ी देर के लिए
और जो धोने वाले कपड़े कह रही हूँ, बर्तन है वो पीछे रख दूँगी और ये अपनी बास्केट फ्रिज में पहुँचा दूँगी। तो जल्दी जल्दी जो जो चीज़ें यहाँ से उठाई थी उनको वहीं पे एडजस्ट कर दूँगी, जिससे किचन में जगह बनी रहे, क्योंकि किचन छोटी है तो ज़्यादा फैला लूँगी फिर उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैंने फूड प्रोसेसर अपना ले लिया है, तो मैं जार में एक बार पानी निकाल लूँगी क्योंकि मुझे फिर भी वॉश करना ही है इसको बाद में लिक्विड सोप से। तो मैं सोची हूँ इसी में आटा लगा लेती हूँ। तो मैं यही करती हूँ, जब ये निकला हुआ होता है तो आटा इसी में लगाती हूँ, तो मुझे ईजी लगता है ना। जो जो काम इसमें हो सकते हैं तो क्यों ना किए जाएँ। और देखिए सारी दुनिया हाईटेक हो रही है, तो हम लेडीज़ को, हाउस वाइफ्स को भी तो अपनी मतलब चीज़ों को चेंज करना चाहिए, थोड़ी थिंकिंग को सोच को चेंज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हाँ, हम लोगों को भी एडवांस होना चाहिए। हम होम मेकर हैं, इतनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो हम स्मार्टली और बिल्कुल अपडेट होके क्यों ना करें उन चीज़ों को, है ना। हम लोगों को भी तो अपडेटेड रहना चाहिए। तो आटा देखो कितना अच्छा लग गया, और इसमें बहुत जल्दी आटा लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और जिस ब्लेड से मैंने वो सब्जियां चॉप करी थी उसी ब्लेड से ही आटा भी लग गया। तो बस मेरे छोले भी अच्छे से बन गए। इनको मैं निकाल लूँगी बर्तन में और कढ़ाई को रख दूँगी पीछे वॉश होने के लिए। तो जितने भी बर्तन मेरे होते जाते हैं मैं साथ साथ खाली करते जाती हूँ, थोड़े छोटे बर्तनों में उन चीज़ों को निकालती जाती हूँ, जिससे किचन ना मैसी सी और अजीब सी ना दिखाई दे, किचन बिल्कुल मैनेज दिखाई दे। लेकिन इस काम के बीच में मेरा सबसे ज़रूरी काम यानी मेरे बच्चों को दूध देने का, तो मैं पहले अपने दोनों बच्चों को दूध दूँगी, क्योंकि बच्चों ने एक्सरसाइज भी कर लिया, बच्चे दोनों बैठ गए, तो भूख भी लगी है कि मम्मा दूध दे दो। और मेरी सब्जियां भी बन चुकी हैं, और ये खाली हो गया आज डब्बा बच्चों का, इसको फिल करूँगी चॉकलेट पाउडर का। सक्षम इसके बिना दूध नहीं पीता, तो दोनों बच्चों को दूध दूँगी पहले। और बच्चों ने एक्सरसाइज भी कर लेते हैं दोनों, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रोज़ करते हैं। उनका मूड है, कभी इवनिंग में कर लेंगे, कभी मॉर्निंग में कर लेंगे, कभी डांसिंग कर लेंगे। तो ऐसा कोई उनका रूटीन नहीं है कि रोज़ एक्सरसाइज ही करते हैं, रोज़ योगा ही करते हैं। मूड है। श्रीजा शाम को, जैसे हम लोग छत पे चले जाते थे इवनिंग में, पहले तो शाम को छत पे कर लेती थी, मैं भी कर लेती थी। अभी मेरा तो कुछ दिनों से छूट ही रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में काम ही इतना हो जाता है। तो बस उसके बाद में मैं अपने किचन को थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी सब चीज़ों को, क्योंकि जब काम हो जाता है उसके बाद किचन क्लीन कर देते हैं ना, तो चीज़ें फैली हुई सी नहीं दिखती। और ये हमें आदत भी पड़ जाती है। आई थिंक हम लोगों को जिस तरह से हम काम करते रहते हैं ना, वैसे ही आदत पड़ जाती है। गैस के नीचे का हिस्सा सब चीज़ें साफ़ कर दूँगी, और थोड़ा सा विम लिक्विड वाला ये जो है स्क्रब, इसको गैस पे घुमा दूँगी जिससे सारी चिपचिप निकल जाए। तो ये जो ग्लास वाले चूल्हे होते हैं, इनकी सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसको बिल्कुल विम लिक्विड से साफ़ कर दो, एकदम चमचमा जाते हैं, ऐसे लगते हैं कि आज ही नया आपने अपनी किचन में रखा है। और इसी से बिल्कुल ब्यूटी। देखिए गैस का चूल्हा जब आपका साफ़ रहता है ना किचन में, तो आपकी किचन अपने आप ही साफ़ दिखती है। और सारी किचन साफ़ है और चूल्हा गंदा सा है ना, तो किचन अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो बस वही मैं कर लूँगी। और मेरी जो पीछे बर्तन दिखे हुए हैं लाइन से जो जार वगैरह रखे हैं, तो ये यहीं रख के रहते हैं, कहाँ रखूँ समझ नहीं आता, क्योंकि छोटी सी किचन है। और अभी मुझे आदत हो गई इस तरह से, अब घर में आ गई हूँ थोड़ी सी, मैं सोची हूँ जो चीज़ें फैली हुई हैं थोड़ी सी डस्टिंग वस्टिंग सी कर देती हूँ। और ज़्यादा मुझे आज डस्टिंग करनी नहीं है, तो मैं घर का एक कॉर्नर रोज़ ले लेती हूँ, तो मुझे ठीक लगता है उस तरह से काम करना। तो वॉश बेसिन में वॉश कर दूँगी। कुछ एरियाज़ घर के ऐसे होते हैं हमारे जिन्हें हमें रोज़ वॉश करना ज़रूरी होता है, रोज़ उनको मतलब रोज़ इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे वॉश बेसिन है ना, सिंक है, और टेबल है जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं। कुछ चीज़ें आती हैं उनको हमें ज़रूर साफ़ करना पड़ता है। गैस चूल्हा है हमारा, तो उन चीज़ों को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन और चीज़ें जो हैं तो उनको मैं अल्टरनेटिव डे पे करती हूँ डस्टिंग। जैसे एक तरफ, जैसे मैं बेडरूम को किसी एक दिन अच्छे से डीप क्लीन कर दूँगी, और किचन को किसी दिन एक अच्छे उससे डस्टिंग कर दूँगी। बाहर वाले एरिया पे किसी एक दिन, अगर हम रोज़ पूरी डस्टिंग लेके बैठने तो बहुत टाइम हो जाता है, और इस तरह से घर क्लीन भी रहता है ना। और ये जो मेरा टीवी यूनिट है, इस पर रोज़ ही कपड़ा लगाती हूँ, ये तो अल्टरनेटिव में आता ही नहीं है, तो इस पर रोज़ कपड़ा लगाती हूँ, टेबल पे रोज़ लगाती हूँ। 4-5 चीज़ें ऐसी हैं। और इन चीज़ों में मेरी श्रीजा भी हेल्प कर देती है ना, श्रीजा, लेकिन श्रीजा को अब नहाना है, तो श्रीजा अपने कपड़े निकाल लिए, मम्मा ये पहनना है ये पहनना है। मैंने कहा चलो तुम नहा के आओ। तो अभी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, इतना टाइम नहीं हुआ अभी, लगभग ऐसे हो रहा है 8:30 लगभग। तो मैंने सोचा अपने हेयर में मास्क लगा लेती हूँ, क्योंकि हेयर फॉल हो रहा था पिछले दिनों मुझे। तो और फिर हेयर मास्क वगैरह लगाया मैंने, थोड़ा ऑयलिंग वगैरह की, तो अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है, तो अभी नहीं हो रहा है। एलोवेरा वगैरह मास्क वगैरह मैं लगा लेती हूँ, तो ठीक रहता है ना अपनी चीज़ों की केयर। देखो जब हम अपने घर की केयर कर रहे हैं, फैमिली की केयर कर रहे हैं, तो अपने भी तो केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हेयर मास्क लगा लिया, हिमालय का हेयर फॉल वाला हेयर मास्क है,